हेलो दोस्तों, गुरुकुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 10th का साइंस का चैप्टर स्टार्ट कीजिए। तो मैंने आज क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर, भौतिक विज्ञान का चैप्टर लेकर आया हूँ, प्रकाशिका यंत्र। ठीक ना दोस्तों, प्रकाशिका यंत्र आज पढ़ेंगे। प्रकाशिका यंत्र में पहला टॉपिक देखिए, आज मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। तो पहला टॉपिक है मानव नेत्र। हमारा नेत्र एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक ना दोस्तों, हमारा नेत्र कौन से लेंस के भांति कार्य करता है? अभिसारी। ये ध्यान में रखिएगा। जो मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर टिका होता है। जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें नेत्र में प्रवेश करती है तो नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर उस वस्तु पर वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना आँख के लेंस के अंदर होता है। ठीक ना दोस्तों, रेटिना पर बनता है। कोई पूछ देगा कि आँख में जो प्रतिबिंब होता है वह कहाँ बनता है, तो आप बताएंगे कि मानव नेत्र में कोई भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना दोस्तों, कैसा प्रतिबिंब बनता है? कोई पूछे कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर बनती है। ठीक ना दोस्तों, जिससे मस्तिष्क सीधा अनुभव करता है। यानी कि दोस्तों, जैसे कि रेटिना पर जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो मस्तिष्क उसको सीधा में परिवर्तित करके उसे मस्तिष्क के पास भेजता है, तो मस्तिष्क को दिखाता है उसे सीधा में। ठीक ना, सीधा अनुभव करता है। नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने का गुण होता है। ठीक ना दोस्तों, नेत्र लेंस में, यह भी याद रखिएगा, नेत्र लेंस में फोकस दूरी बदलने का भी गुण होता है। ठीक ना, जिसके कारण हम निकट की तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे कभी कभी देखते हैं दोस्तों, जैसे हम कोई भी बड़ी भी चीज़ देख लेते हैं, सामने की भी चीज़। और कभी कभी हम आसमान में एरोप्लेन जो चल रहा होता है वो बहुत दूरी पर होता है ना दोस्तों, उसे भी हम देख लेते हैं कि नहीं? देख लेते हैं ना, उसे स्पष्ट देख लेते हैं, भले उसे क्या छोटा देखते हैं। ठीक ना, क्योंकि वो दूर होता है। तो आँख दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की तरह एक प्रकाशिका यंत्र है। आँख एक कैसा प्रकाशिका यंत्र है? कोई पूछेगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक प्रश्न बन गया आपका। आँख कैसा प्रकाशिका यंत्र है, कैसा यंत्र है? तो आँख दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की तरह एक प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। ठीक ना दोस्तों, अब चलिए दूसरा टॉपिक पर, नेत्र की संरचना। नेत्र की संरचना क्या है? नेत्र की संरचना में क्या क्या होता है वो चलिए पढ़ते हैं। तो मानव नेत्र की रचना कैमरे की रचना से बहुत कुछ मिलता है। यह प्रकृति का मानव शरीर में दिया हुआ एक प्रकाशिक यंत्र है। यानी प्रकृति के द्वारा हमारी यह कैसे मिली है? किसके द्वारा? प्रकृति ने हमें ये तोहफे के रूप में दिया है। ठीक है ना दोस्तों, आँख के प्रमुख भाग निम्न है। ठीक ना दोस्तों, आँख के प्रमुख भाग निम्न है, जिसे आप देख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी है। पहला क्या है? दृढ़ पटल, दूसरा श्वेत मंडल, तीसरा आइरिस, चौथा पुतली, और पांचवा नेत्र लेंस जो हमारे सामने ही होता है। एक छठवा होता है कोरिड, सातवां होता है रेटिना, मैंने अभी बताया, और आठवां होता है जलीय द्रव। ठीक ना दोस्तों, अब पांचवा और आठवां और नौवां होता है कचाव द्रव। ठीक ना दोस्तों, इन सभी को याद रखिएगा। अगले वीडियो में इन सभी का पूरा बढ़िया से बता दूंगा। ठीक ना दोस्तों, अभी बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक ना दोस्तों।
आई बुक से पढ़ना है। तो चलिए अब आगे थोड़ा सा पढ़ा जाए। तो दोस्तों अगला क्या है, नेत्र लेंस। यह आंख में लगा मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस होता है, ठीक ना। नेत्र लेंस कैसा होता है, यह आंख में लगा मांसपेशियों से बना उत्तल लेंस होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। मैंने बताया था जो पढ़ा रहा था शुरू में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी आंख को फैला और सिकुड़ा कर बदली जा सकती है। यानी नेत्र लेंस को जैसे देखते हैं कि आप ऐसे ही ज़्यादा आँख को फैलाते हैं तो आप देखते होंगे कोई भी चीज़ बड़ा दिखता है, और जब छोटा दिखना होता है तो हमें क्या, आँख को क्या कर देते हैं, सिकुड़ा लेते हैं, ठीक ना दोस्तों, सिकुड़ा लेते हैं कि नहीं। वैसी तरह आँख को फैलाकर तथा सिकुड़ाकर उसकी फोकस दूरी को हम क्या बदल सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। फिर आ जाइए अगला टॉपिक, क्या है, समायोजन क्षमता। क्या है, समायोजन क्षमता। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलने की क्षमता को आँख की समायोजन क्षमता कहते हैं। समायोजन क्षमता किसे कहते हैं, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलने की क्षमता को आँख की समायोजन क्षमता कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। ऐसा आँख के मुख पृष्ठ को सिलियरी पेशियों की सहायता से बदलकर किया जा सकता है, ठीक ना दोस्तों। अब एक और देखिए नोट है, ठीक ना दोस्तों। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, क्या आपको पता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी एकदम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आपको पता है। तो चलिए इसमें बता देते हैं। वह कम से कम दूरी है जिस पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई देती है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। स्वस्थ आँख के लिए डी का मान 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कितना मीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आज साइंस का फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं। आज कौन सा चैप्टर, प्रकाशिका यंत्र था। तो चलिए अब हर रोज चलेगा, ठीक ना दोस्तों। इसे भी पढ़िएगा, मन लगा कर पढ़िए, ठीक ना दोस्तों। अभी एग्ज़ाम दूर है तो ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, अभी से तैयारी करेंगे तभी एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर पाएंगे, ठीक ना दोस्तों। तो मन लगा कर पढ़िए, ठीक ना दोस्तों। आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।